अदब सराय सफात से समात तक। अब तक के साथ और ताउन का शुक्रिया। मजीद ताउन के मुंतजर। अदब सराय आग का दरिया, कुर्रतुल ऐन हैदर। मैं देवताओं के मुत्तल्लिक ज्यादा नहीं जानता, लेकिन मैं समझता हूँ कि दरिया एक ताकतवर मटियाला देवता है, तुंद मिजाज और गुस्सीला, अपने मौसमों और अपने गैज़ो गज़ब का मालिक, तबाहकुन। वो इन चीजों की याद दिलाता रहता है जिन्हें इंसान भूल जाना चाहते हैं। वो मुंतजर है और देखता है और मुंतजर है। दरिया हमारे अंदर है, समंदर ने हमें घेर रखा है। खात्मा कहाँ है? बे आवाज चीखों का, खजा में खामोशी से मुरझाते फूलों का, जो चुपचाप अपनी पंखुड़ियां गिराते हैं। जहाज के बहते हुए शिकस्ता टुकड़ों का खात्मा कहाँ है? खात्मा कहीं नहीं है, सिर्फ इजाफा है। मजीद दिनों और घंटों का घिसटता हुआ तसलसल। हमने कर्ब के लम्हों को ढूंढ निकाला। सवाल ये नहीं कि ये कर्ब गलत फहमी का नतीजा था, या गलत चीजों की तमन्ना का, या गलत चीजों के खौफ का। ये लम्हे मुस्तकिल हैं, जिस तरह वक्त मुस्तकिल है। हम इस बात को बनिस्बत अपने कर्ब के दूसरों के कर्ब में बेहतर तौर पर समझ सकते हैं, क्योंकि हमारा अपना माजी कर्म की धारों में छुपा है। लेकिन दूसरों की अजियत एक गैर मशरूत तजर्बा है जो कभी फरसूदा नहीं होता। लोग बदल जाते हैं, मुस्कुराते भी हैं, मगर कर्ब मौजूद रहता है, लाशों और खसो खाशाक को अपनी मौजूदगी में बहाते हुए दरिया की मानिंद वक्त जो तबाहकुन है कायम भी रखता है। मैं अक्सर सोचता हूँ कि क्या कृष्ण का यही मतलब था कि मुस्तकबिल एक मध्यम गीत है, और ना के वास्ते जो अभी पछताने के लिए पैदा नहीं हुए। पछतावे का गुल सुर्ख जो एक ऐसी कातिब के पीले अवराक में रखा है जो कभी खोली नहीं गई। आगे बढ़ो मुसाफिरों, माजी से भागकर तुम मुख्तलिफ अनवा जिंदगियां या किसी किस्म के मुस्तकबिल की तरफ रवा नहीं हो। आगे बढ़ो, तुम जो समझते हो कि सफर में हो। तुम वो नहीं जिन्होंने बंदरगाह को पीछे हटते देखा, या जो दूसरे साहिल पर उतरोगे। इस लम्हे के दोनों किनारों के दरमियान नो वक्त मुअत्तल है। मुस्तकबिल और माजी पर यकसा ध्यान करो। ये लम्हा करम या ना करम का नहीं। जानो कि मौत के समय इंसान का दिमाग वजूद के जिस नुक्ते पर भी मरकूज हो, वो महज एक करम है जो दूसरों की जिंदगियों में बार आवर होगा। करम के फल का ख्याल ना करो, आगे चलो। और मुसाफिरों और मल्लाहो, तुम जो घाट पर उतरोगे और तुम जिनके जिस्म समंदर के फैसले सहेंगे, या जो कुछ भी तुम पर बीतेगी, ये तुम्हारी मंजिल है। कृष्ण ने अर्जुन से मैदान जंग में कहा, अलविदा नहीं बल्कि आगे बढ़ो मुसाफिरों। टी.एस. इलियट। गौतम नीलंबर ने चलते चलते पीछे ठटक कर देखा। रास्ते की धूल बारिश की वजह से कम हो गई थी। गो के इसके अपने पांव मट्टी से अटे हुए थे। बरसात की वजह से घास और दरख्त जमुर्द के रंग के दिखलाई पड़ रहे थे। अस्वद के नारंगी और सुर्ख फूल गहरी हरियाली में तेजी से झिलमिलाते थे, और हीरे के ऐसी जगमगाती पानी की लड़ियां घास पर टूटकर बिखर गई थी। नदी के पार पहुंचते पहुंचते बहुत रात हो जाएगी। गौतम को ख्याल आया, घाट पर कश्तियां खड़ी थीं और बरगद के नीचे किसी मन चले मल्लाह ने जोर जोर से सावन आलापना शुरू कर दिया था। आम के झुरमुट में एक अकेला मोर पर फैलाए खड़ा था। शरावस्ती यहाँ से पूरे 25 कोस दूर था, और गौतम नीलंबर को नदी तैर कर पुर करनी थी। घाट पर 3 लड़कियां एक तरफ बैठी बातें कर रही थीं। इनके हंसने की आवाजें यहाँ तक आ रही थी। लड़कियां कितनी बातूनी होती हैं, गौतम ने सोचा। इन्हें भला कौन से मसले हल करने हैं। इसका दिल चाहा कि नजर भरकर इन्हें देख ले, खसूसन इस केसरी साड़ी वाली को जिसने बालों में चंपा का फूल अड़स रखा था। इसके साथ निचली सीढ़ी पर जो लड़की आलती पालती मारे बैठी थी, इसके घुंघरियाले बाल थे और किताबी चेहरा और जुड़ी हुई स्याह भवें। करीब पहुंचकर गौतम ने इन दोनों को लहजा भर के लिए ध्यान से देखा और फिर जल्दी से नजरें झुका ली।
घाट की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचकर इसने तेजी से छलांग लगा दी और दूसरे किनारे की तरफ तैरने में मसरूफ हो गया। लड़कियों ने सर उठाकर इसे देखा। कोई विद्यार्थी जान पड़ता है। इनमें से एक ने कहा। मल्लाह अपनी अपनी डोंगियों में बैठे हुए मुसाफिरों का इंतजार करते रहे। कश्तियां जो बरगद के साए में बंधी थी, इनमें चूल्हे रोशन किए जा चुके थे और रात का खाना बनना शुरू हो चुका था। तब से बारिश का एक कतरा चंपा के बालों पर आन कर गिरा। इसने नदी की ओर देखा, जिधर वो अजनबी तालिबे इल्म नहरों के खिलाफ हाथ पांव मारता किसी अनजानी समत जा रहा था। बड़ी कठिन जिंदगी इन बेचारों की होती होगी। निर्मला को अपने भाई का ख्याल आ गया, चूंकि इस तरह की अनगिनत नदियां, चटियल मैदान और दुश्वार गुजार पहाड़ियां अबूर करके बहुत दूर तक्षशिला गया हुआ था और अभी तक नहीं लौटा था। जब ये लोग इतना पढ़ जाते हैं तो क्या होता है? तीसरी लड़की ने बेध्यानी में पूछा। इस लड़की का नाम सरोजिनी था। होता क्या है? झक मारते हैं, किसी नए धर्म का आविष्कार कर लेते हैं, किसी नए फलसफे का प्रचार शुरू कर देते हैं। निर्मला ने जलकर जवाब दिया। इसका इकलौता भाई तक्षशिला में रियाजी और सरफो नहू से सर खपाने की बजाय यहाँ होता तो क्या चंपा इससे ब्याह कर लेती? ब्राह्मण बेचारे भी क्या करें, पढ़े नहीं तो कहाँ जाए? पढ़ना तो इनके भाग्य में लिखा है, सरोजिनी ने मुंह लटकाकर कहा। नदी के वस्त में पहुंचा तो बारिश की दूसरी बूंद गौतम के सर पर आन गिरी। बरसात की वजह से सरजू का पाट बेहद चौड़ा हो गया था, सोन नदी के पाट से भी ज्यादा, जिसे पाटलिपीर जाते हुए गौतम ने एक मर्तबा तैर कर अबूर किया था। इसने तैरते तैरते पलटकर एक बार देखा, घाट पर लड़कियां अभी तक बैठी थी और वो भी मौजूद थी, जिसके बालों में चंपा का फूल था। इन लोगों को मी में भीगने का भी डर नहीं, गौतम ने दिल में कहा और फिर जल्दी जल्दी लहरों का मुकाबला करने में मुतमिक हो गया। सामने दूसरे किनारे पर दरियाई घास और नीले फूलों की घनी बेलें पानी की सतह पर झुक आई थीं। बरगद के साए तारीख हो चले थे। सारस और मोर सिमटे सिमटाए उदास खड़े थे। 4-5 आदमी अंगूछे कंधे पर डाले जल्दी जल्दी गांव की ओर कदम बढ़ा रहे थे। किनारे पर पहुंचकर गौतम ने अपने कपड़े निचोड़े और ना तराशीदा पत्थरों से बने हुए मंदिर में गया, जिसके एक कोने में वो अपना ज़ादे राह चंडी देवी को सौंपकर अयोध्या गया था। एक छोटी सी पोटली में इसके मोए कलम थे और सफेद रेशम के चंद टुकड़े। इसका कंबल था, एक सफेद रंग की धोती और चमड़े के चप्पल। इसने बेपरवाही से अपनी पोटली उठाई, पैर सफा करके चप्पल पहने और मंदिर से बाहर निकल आया। चारों ओर बड़ा सन्नाटा था और मंदिर के आंगन में तन्हा इसे बड़ा डर लगता था। कैसी खौफनाक बात है, फी शक्ल ब्रह्मा जब शक्ल में जाहिर होता तो इससे घबराहट क्यों होती है? क्या इंसान को दूसरे के वजूद पर एतमाद नहीं? गौतम नीलंबर ने खौफ के जज्बे का अक्सर तज्जिया करना चाहा था। जिंदगी का खौफ, मौत का खौफ, जिंदा रहने का खौफ। ऋग्वेद में लिखा था कि इब्तदा में खुद ही थी, जो कि पुरुष की शक्ल में जाहिर हुई। इसने चारों ओर देखा और सिवाय अपने इसे कोई नजर न आया। इसने कहा कि ये मैं हूँ। चुनाचा वो अपने आप को मैं समझने लगा। इसे डर लगता था, चूंकि वो तन्हा था, इसलिए जो अकेला होता है इसे डर लगता है। फिर इसने सोचा कि मेरे सिवा कोई मौजूद नहीं, फिर मुझे डर काहे का? लिहाजा इसने खौफजदा होना छोड़ दिया। मगर इसे मुसरत हासिल न थी, क्योंकि तन्हाई में उदासी होती है और उदासी से डर लगता है। मुझे अपने रूह की तन्हाई से डरना नहीं चाहिए, गौतम ने अपने आप से कहा। मंदिर बहुत पुराना था। आसपास गौतम का कोई पुरोहित या पुजारी भी नजर नहीं आया था, जिससे वो पूछता कि शरावती जाने के लिए कौन सा रास्ता इख्तियार करे। यहाँ से खेत खत्म होते थे और आगे शीशम के घने जंगल थे और ढाक के झुंड और पेड़ और अनगिनत नदी नाले, और इन सब को अबूर करके इसे अपने आश्रम वापस पहुंचना था। मंदिर की सीढ़ियां उतरकर वो गांव की समत बढ़ा। सरजू के पार अयोध्या की रोशनियां जुगनुओं की जैसी झिलमिला रही थीं। बारिश की धुंध में सारा मंजर नीला और उदास दिखाई देता था, जिसमें नारंगी रंग की धारियां ऐसी फैल गई थी। गौतम ने आबादी में पहुंचकर 2-3 दरवाजों पर दस्तक दी। रात के खाने के लिए उसे सिर्फ दाल दरकार थी। एक लपे पुते कच्चे मकान के द्वार पर रोशनी जल रही थी। अधेड़ उम्र का गृहस्थ इस रोशनी में बैठा कुछ पढ़ रहा था। बरामदे के बाहर घुप अंधेरा था।
गौतम की आवाज सुनकर वो इसे शाक्या मुनु का कोई भिक्षु समझा। फिर वो चिराग उठाकर बाहर लाया और इसके उजाले में इसे गौतम के सफेद कपड़े नजर आए। आजकल यहाँ शाक्या मुनि के भिक्षुओं की एक टोली आई हुई है। मैं समझा कि तुम इन्हीं में से हो, इसने रसान से कहा। जैसे ये हवा चली है, लड़के तो लड़के, लड़कियां भी घर बार छोड़कर जंगल बसा रही हैं। मुझे थोड़ी सी दाल दे दो। गिरीश ने चिराग बरामदे की मुंडेर पर रखा और अपनी बीवी को आवाज दी। इसके बाद फिर से बातों का सिलसिला चल निकला। रुक्मणी, रुक्मणी, एक ब्रह्मचारी हमारे द्वारे पर आए हैं। फिर वो गौतम से मुखातिब हुआ। सामने नगर में एक बिटिया है, रानी रेणुका, ऐसी रूपदान। कल मेरी बीबी जब बाट के लिए नगर गई तो राजनो इसकी दासियों से सुना वो बिटिया भी किसी व्यवहार में जाने वाली हैं। ये अंधेरा देखो। इतने में इसकी बीबी आटा दाल ले आई, जो गौतम ने अपनी चादर फैल कर इससे ले लिया और इसे दुआ दी। गृहिणी ने झुककर इसे प्रणाम किया और अंदर चली गई। इसका म्याबपोश दिली से हंसता रहा। अच्छी हवा चली है। माँ बाप अब अपनी लड़कियों की शादी ब्याह की फिक्र से भी निश्चिंत हो गए। इसने अपनी बात जारी रखी। अनाज की पोटली बांधने के बाद गौतम जरा की जरा बरामदे के खंबे से टिका। ये गिरिस्त बड़ा खुश मिजाज मालूम होता था। गौतम का जी चाहा कि कुछ देर रुककर इससे बातचीत करे, मगर इसका मतलब था कि वो ऐशो आसाइश की तरफ रागिब हो रहा है। चुनाचा इसने फौरन इस ख्याल को दिल से निकाल कर फेंका। गो ये जानकर इसे खुशी हुई कि बुद्ध तालिबे इल्मों का ग्रोह इधर आया हुआ है। अगर कहीं मिल गए तो रात अच्छी गुजर जाएगी। इसे बुद्ध तालिबे इल्मों और फलसफियों से बहस मुबाहिसा करना अच्छा लगता था। अदब सराय।